Good afternoon, student. छात्रों, मैं आज आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी। उनके जवाब जिस किसी भी छात्र को आते हों, वह अपने आप को अनम्यूट करेगा और उसके जवाब देगा। छात्रों, ये बताइए, हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ आवर कंट्री? हमारे देश के प्रथम नागरिक कौन? हमारे देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? यस प्रीति, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करके जवाब दीजिए। अभिषेक, अभिषेक, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? प्रीति, अपने आप को अनम्यूट करके जवाब दीजिए। मैम, राष्ट्रपति। यस, बहुत अच्छी प्रीति। नेक्स्ट, whom does the president appoint? राष्ट्रपति के द्वारा किसकी नियुक्ति होती है? राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होती है और किस? और मंत्री परिषद की। यस, म्यूट कर लीजिए। राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री और राज्यपाल की नियुक्ति होती है। What do you know about the works and the powers of the Prime Minister? आप प्रधानमंत्री और उसकी शक्तियों एवं कार्यों के बारे में क्या जानते हैं? तो छात्रों, आज हम प्रधानमंत्री के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। Who is the head of your classroom? आपकी कक्षा का हेड कौन होता है? यस प्रीति, मैम, कक्षा का मॉनिटर होता है। बहुत अच्छा किया प्रीति, आपने म्यूट कर लीजिए। हाँ, कक्षा का हेड जो होता है वो कक्षा का मॉनिटर होता है। तो ये बताइए, हाउ इज द मॉनिटर इलेक्टेड इन द क्लासरूम? एक कक्षा में एक मॉनिटर का चुनाव कैसे होता है? कक्षा के मॉनिटर का चुनाव कक्षा के विद्यार्थी और शिक्षकों द्वारा होता है। हाँ, बहुत अच्छा। कक्षा के मॉनिटर का चुनाव कक्षा के विद्यार्थी और शिक्षकों के द्वारा होता है। तो उसी प्रकार हमारे देश के प्रधानमंत्री का चुनाव जनता के द्वारा होता है। इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तो हम जानेंगे कि प्रधानमंत्री का चुनाव किस प्रकार से और कैसे होता है और उसमें क्या क्या योग्यता होनी चाहिए एक प्रधानमंत्री बनने के लिए। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव हेड. The real executive authority of the Union is exercised by the Prime Minister and his Council of Ministers. India has adopted a cabinet system of government. Article 74 of the Constitution lays down that there shall be a Council of Ministers with with the Prime Minister at the head to advise the President who shall in the exercise of his functions act in accordance with such advice. The office of the Prime Minister has been created by the Constitution. The Prime Minister is appointed by the President. Generally, the President has no choice in the appointment of the Prime Minister and invites the leader of the majority party in the Lok Sabha
for this office. छात्रों, जैसा कि प्रधानमंत्री बनने के लिए प्रधानमंत्री कौन बनता है? प्रधानमंत्री जो होता है वो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। लोकसभा में जिस पार्टी को सबसे अधिक बहुमत प्राप्त होता है, जो उस पार्टी का अध्यक्ष होता है, वह मंत्रिपरिषद उसका नाम लेकर राष्ट्रपति के पास जाते हैं और राष्ट्रपति उसमें फाइनल डिसीजन लेता है कि उसको प्रधानमंत्री बनाना है। तो वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति मंत्रिपरिषद के सलाह पे करता है। क्वालिफिकेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। जो प्रधानमंत्री बनने की जो योग्यता होती है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। मस्ट बी मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, और वह पार्लियामेंट में किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। इफ ही इज नॉट, ही मस्ट बिकम विद इन 6 months इफ हिज अपॉइंट। अगर वह सदस्य नहीं है तो उसको 6 महीने के अंदर उसकी सदस्यता ग्रहण कर लेनी चाहिए। लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी ऑफ वन हु enjoys the majority support in the लोकसभा, और वह लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। shall be appointed पार्टी इन लोकसभा, और लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। प्रेसिडेंट हैज दिस डायरेक्ट discretionary power when no party or तो मेरा अगला प्रश्न है, हु इज द हेड ऑफ विलेज? मैम, गांव का मुखिया ग्राम प्रधान होता है। यस, वेरी गुड। व्हाट इज द पावर ऑफ हेड ऑफ विलेज? ग्राम प्रधान के पास क्या शक्तियां होती हैं? यस प्रीति। मैम, वो गांव का निर्माण करता है, विद्यालय बनवाता है, स्वास्थ्य केंद्र आदि का निर्माण करता है। यस, वह गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं नागरिकों को उपलब्ध कराता है और प्रकाश और पीने की पानी की व्यवस्था कराता है। तो छात्रों, इसी प्रकार प्रधानमंत्री की भी कुछ शक्तियां होती हैं, लेजिस्लेटिव पावर और एग्जीक्यूटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर, ये जो विधायी शक्तियां होती हैं, मेक्स इंपॉर्टेंट पॉलिसी स्टेटमेंट्स इन द पार्लियामेंट, defends the policies of the government in the parliament, director of foreign policy, director of Indian economy, leader of the lok sabha, lok sabha का अध्यक्ष होता है, recommends dissolution of the lok sabha। एग्जीक्यूटिव पावर होते हैं, प्रधानमंत्री के पास कानून बनाने का अधिकार होता है जो विधायी शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर, फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अपॉइंट्स, रिमूव्स एंड डिस्ट्रीब्यूट्स पोर्टफोलियो टू मिनिस्टर्स। प्रेसिडेंट, द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट, प्रेसिडेंट जो होता है वो मीटिंग लेता है कैबिनेट की। लीडर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड होता है। Prepare the list of various important appointments such as those of governors, judges of Supreme and High Courts, members of UPSC elections, commissions, ambassadors and high commissioners. These appointments are however made by the president. प्रधानमंत्री के जो प्रमुख शक्तियां प्राप्त होती हैं वो हाई कोर्ट की जज की नियुक्ति करता है, और मेंबर्स ऑफ हाई कमिश्नर होते हैं, जो योजना आयोग वगैरह होती हैं वो सब प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्ति होती है। और प्रधानमंत्री की सहायता से राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भी करता है। The cabinet of minister is a large body of minister. The minister of cabinet rank are about 20 to 25 and they hold charge of important departments.
The Minister of States hold independent charge of ministers. Another category of ministers known as deputy ministers attached to cabinet minister or minister of state. The cabinet meeting is only attended by the ministers of cabinet rank, but if there is a need, then he ministers of state may also be invited for the meeting. जो कैबिनेट मीटिंग होती हैं वो प्रधानमंत्री के द्वारा बुलाई जाती हैं। प्रधानमंत्री उनको कभी भी जब उसको आवश्यकता पड़ती है तो उनको उसकी मीटिंग रख सकता है कैबिनेट की। प्रधानमंत्री मंत्रियों के विभिन्न विभागों का आवंटन और उनमें फेरबदल भी करता है। मतभेद होने की स्थिति में प्रधानमंत्री किसी से त्यागपत्र की मांग भी कर सकते हैं। Who is the चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री का कौन है? यस प्रीति। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। अच्छा बताया आपने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। What are the works of the chief minister? एक मुख्यमंत्री के क्या कार्य होते हैं? यस प्रीति। मैम प्रदेश में सुचारू रूप से सारे काम को करवाता है वो। यस तो छात्रों इसी प्रकार प्रधानमंत्री के भी कुछ कार्य होते हैं। द लीडर ऑफ कंट्री, प्रधानमंत्री जो होता है वह देश का मुखिया होता है। Portfolio allocation, the prime minister has the authority to assign respective portfolios to the ministers. Chairman of the cabinet, प्रधानमंत्री जो होते हैं वो कैबिनेट के चेयरमैन होता है। द प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट एंड कंडक्ट द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट। प्रधानमंत्री कैबिनेट का मुखिया होता है और वह कैबिनेट की मीटिंग को बुला सकते हैं। ही कैन impose his decision if there is a crucial opinion difference and conflict among the members. Official representative of the country, prime minister represents the country for the high level international meetings and he is the ambassador of the country. जो प्राइम मिनिस्टर होता है वह अपने देश का एम्बेसडर होता है और वह दूसरे देशों में अपने देश को हाई लेवल जो इंटरनेशनल मीटिंग्स होती है उसमें अपने देश को हाई लेवल में रिप्रेजेंट करता है। द लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट, द प्राइम मिनिस्टर एट द and bond between the president and cabinet. He communicates and transmits and decisions of the cabinet to the president which is related to the administration of the affairs of the union and proposal for legislation. प्रधानमंत्री जो होता है वो प्रेसिडेंट और कैबिनेट के मध्य की एक कड़ी होता है जो दोनों को जोड़ के रखता है। हेड, द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ मैनी ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोग्राम्स लाइक न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। प्राइम मिनिस्टर का कार्य ये भी होता है, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी को देखता है। नीति आयोग अपॉइंटमेंट, नीति आयोग का भी कार्य होता है और अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट डिपार्टमेंट of atomic energy, department of space and ministry of personal public grievance and pensions। और जो पेंशन से संबंधी और ये सब सारे कार्य प्रधानमंत्री के होते हैं। चीफ उसमें डिसीजन लेने का चीफ एडवाइजर, ही ऑल्सो प्लेज द रोल ऑफ चीफ एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट। वह चीफ एडवाइजर होता है प्रेसिडेंट का। छात्रों अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, उनके जवाब जिस किसी भी छात्र को आते हो वह पूरे वाक्यों में इसके उत्तर देगा। छात्रों ये बताइए एक प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है? प्रीति,
प्रीति अनम्यूट करके जवाब दीजिए। मैम राष्ट्रपति और विधान परिषद इन सभी सदस्यों को मिलाकर होता है। द प्राइम मिनिस्टर इज द मेजॉरिटी पार्टी इन द लोकसभा। प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो लोकसभा का बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। प्रधानमंत्री को प्राप्त 2 शक्तियों के बारे में बताइए। हाँ प्रीति। प्रीति अनम्यूट करके जवाब दीजिए। अच्छा मैं बता देती हूँ। प्रधानमंत्री को प्राप्त 2 शक्तियां हैं, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटिव विधायी शक्तियां होती हैं और एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका संबंधी शक्तियां होती हैं। प्रधानमंत्री के कार्य क्या होते हैं? हाँ प्रीति अनम्यूट करके जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री के कार्य पूरे देश में व्यवस्था करना होता है, तरह-तरह की व्यवस्था करता है वो। हाँ, प्रधानमंत्री का कार्य होता है देश में शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना और देश में सभी नागरिकों को सुविधाएं प्रदान। द फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, द लीडर ऑफ कंट्री, चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट। तो छात्रों ये समरी आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लिया? यस मैम। ओके। तो छात्रों अब मैं आपको होमवर्क दूंगी जो आपको घर से करके लाना है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मेक अ लिस्ट ऑफ द फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स वर्क। मेक अ लिस्ट ऑफ द फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री के कार्यों की सूची बनाकर लाइए। इसको नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में। नोट डाउन हो गया? यस मैम। ओके, थैंक यू क्लास।